नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा की। तो देखो, लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। ट्रिपेनोसोमा जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है और इसकी जो फैमिली है वो है ट्रिप्नेसोमाइडी। हमने यहाँ पे ट्रिप्नेसोमा के स्पीसीज का अध्ययन किया था कि ट्रिप्नेसोमा की 3 जातियां पाई जाती है, जिसमें पहली स्पीसीज थी ट्रिप्नेसोमा क्रूजाई, दूसरी स्पीसीज है इसकी ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी और थर्ड जो स्पीसीज है ट्रिप्नेसोमा ब्रूसी रोडोसियंसी। 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये तीनों स्पीसीज जो है मनुष्य के अंदर स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी उत्पन्न करती है, मतलब निद्रालु रोग की जो समस्या है वो उत्पन्न करती है। इनके अंदर होता क्या है, देखो इसके अंदर हमने बात की थी कि जो ट्रिप्नेसोमा है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन पाया जाता है, यानी ट्रिप्नेसोमाइडी कुल के जो जंतु होते हैं उनमें 4 प्रकार की पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है, यानी इनके एक से अधिक रूप पाए जाते हैं, जिनमें हमने मैस्टिकोट रूट, मैस्टिकोट अवस्था, एमेस्टिकोट अवस्था, इन सभी की बात की थी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो ट्रिप्नेसोमा है वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो कैसे कंप्लीट करता है। तो ट्रिप्नेसोमा जो है वो हमने उसकी स्ट्रक्चर देखी थी कि ट्रिप्नेसोमा जो रूप होता है वो ट्रिपोमेस्टिगोट अवस्था होती है, यानी ट्रिप्नेसोमा को ट्रिपोमेस्टिगोट अवस्था ही कहा जाता है। इसके अंदर हमने बात की, तो देखो मैंने आपको बताया था ट्रिप्नेसोमा जो है वो एक डबल पोस्टेड यानी डबल पोस्ट जो है प्राणी है, मतलब इसका जो लाइफ साइकिल है वो द्विप्रपोषी प्राणी है, या इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 प्रपोषियों में पूर्ण होता है। इसका प्राथमिक प्रपोषी जो होता है वो कौन होता है, एक वर्टिब्रेट्स होता है जो कि कौन होगा, मनुष्य। और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो कौन होता है, एक इनवर्टिब्रेट्स होता है जिसका नाम है सैक्सी फ्लाई या सैक्सी मक्खी, जिसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखने के लिए कहा गया था कि इसका साइंटिफिक नेम है, आपको याद रखना है, ग्लाइसिना पाल्पिनिस। तो आओ हम बात करते हैं जो सबसे पहले से लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल इन प्राइमरी होस्ट, लाइफ साइकिल इन प्राइमरी होस्ट। देखो प्राइमरी होस्ट के रूप में मैंने आपको बताया कि इसका प्राथमिक प्रपोषी कौन होता है, मनुष्य होता है। तो ये अपना जो लाइफ साइकिल है सबसे पहला जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है उसके अंदर किस प्रकार कंप्लीट करता है, तो देखो मनुष्य में इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो 3 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है, यानी कि ट्रिपेनोसोमा का लाइफ साइकिल, ट्रिपेनोसोमा का लाइफ साइकिल मनुष्य में 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। मनुष्य में 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। देखो कौन कौन सी फेज आती है, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है। ट्रिप्नेसोमा का जो लाइफ साइकिल है वो मनुष्य में 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। नंबर 1 आती है इन्फेक्शन, यानी सबसे पहले ये क्या करेगा, संक्रमण करेगा। दूसरा इसका आएगा पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पहला जो इसका है, पहली अवस्था जो है वो है इसकी इन्फेक्शन फेज, दूसरी जो है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब कि यहां पे इसको हम कहेंगे गुणन प्रावस्था। तीसरी जो है, तीसरी प्रावस्था जो होती है वो स्टम्पी फेज होती है, स्टम्पी फेज। स्टम्पी फेज, स्टम्पी फेज का मतलब होता है कि जो इसका लंबा और पतला रूप है, लंबे एवं पतले रूप का ठूंठ सदस्य रूप में परिवर्तित हो जाना। ठूंठ सदस्य रूप में क्या हो जाना, परिवर्तन। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रिप्नेसोमा है इसका जो लाइफ साइकिल है मनुष्य में कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला इन्फेक्शन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा है स्टम्पी फेज, यानी कि लंबे और पतले ट्रिपेनोमेस्टिगोट रूप का ठूंठ सदस्य
रूप में परिवर्तन हो जाना। मेरे कहने का मतलब है ट्रिपोमास्टिगोट रूप का क्राइथीडियल रूप में चेंज हो जाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखो इन्फेक्शन की, तो सबसे पहला जो इन्फेक्शन वाला है, देखो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण करना। देखो जैसे कि आप जानते हो कि जब ट्रिप्नेसोमा मनुष्य ब्रूसी जो होता है मनुष्य के रुधिर में कैसे पहुंचता है, यानी कि हम बात करें कि ट्रिपेनोसोमा जो है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी मनुष्य के रुधिर में सेक्सी मक्खी के काटने पर पहुंचता है। सेक्सी मक्खी के काटने पर पहुंचता है, यानी कि जब सेक्सी मक्खी जो है वो मनुष्य को काटती है तो ट्रिप्नेसोमा ब्रूसी जो है वो मनुष्य के ब्लड के अंदर क्या है, एंटर कर जाता है। यदि हम बात करें देखो कि मनुष्य के रुधिर में सेक्सी मक्खी जो है, मनुष्य के जो सेक्सी मक्खी के काटने पर मनुष्य के रुधिर में ट्रिप्नेसोमा ब्रूसी जो है वो पहुंच जाता है। अब इसमें प्रोसेस क्या होती है, जब यह मक्खी मनुष्य को काटती है, तो अपने नखरों की सहायता से, तो यह अपने नखरों की सहायता से स्किन को अच्छे से पकड़ लेती है और क्या करेगी देखो, एवं अपनी शुंड द्वारा त्वचा को भेद देती है। ये मक्खी जब मनुष्य को काटती है तो अपने नखरों की सहायता से स्किन को इस तरह से पकड़ लेती है और बाद में क्या करती है, अपने शुंड द्वारा जो मनुष्य की स्किन है उसको भेद देती है। इस दौरान इसकी लार ग्रंथियों में एक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है। इसकी लार ग्रंथियों में एक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है। इस दौरान इसकी लार ग्रंथियों में एक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है जो कि क्या करता है, जो ब्लड की क्लॉटिंग है, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग को नहीं होने देता, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग यानी कि स्कंदन की प्रक्रिया को, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता, रुधिर को स्कंदित नहीं होने देता। तो आपने देखा कि ट्रिप्नेसोमा जो है सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ट्रिप्नेसोमा जो है जब इसको मक्खी काटेगी तो इन्फेक्शन पैदा करेगी, यानी कि ट्रिप्नेसोमा ब्रूसी मनुष्य के रुधिर में सेक्सी मक्खी के काटने पर पहुंचता है। मक्खी अपने नखरों की सहायता से स्किन को इस तरह से पकड़ लेती है और अपनी शुंड द्वारा त्वचा को भेदकर उसके अंदर अपनी लार ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का प्रतिस्कंदक पदार्थ मिला देती है जो ब्लड की क्या है, क्लॉटिंग नहीं होने देती। फिर हम बात करते हैं, देखो अब इसकी मैंने आपको बताया कि इस मक्खी की लार ग्रंथियों में एक संक्रमणकारी प्रावस्था पाई जाती है। इस मक्खी की लार ग्रंथियों में एक
संक्रमणकारी प्रावस्था पाई जाती है, संक्रमणकारी प्रावस्था पाई जाती है जिसे पश्च चक्रिक प्रावस्था, पश्च चक्रिक प्रावस्था या मेटासाइक्लिक फेज, मेटासाइक्लिक फेज कहा जाता है। पश्च चक्रिक प्रावस्था या मेटासाइक्लिक फेज कहा जाता है। देखो मक्खी के काटने पर क्या हुआ, इसकी लार ग्रंथियों में एक फेज, एक विशेष प्रकार की प्रावस्था पाई जाती है जिसे मेटासाइक्लिक फेज कह रहे हैं, जो कि क्या कर रही है, मनुष्य के रुधिर में प्रवेश कर जाती है। यह प्रावस्था मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाती है। अब ये पहुंचने के बाद क्या करेगी, पहुंचने के बाद जो ये प्रावस्था है मेटासाइक्लिक फेज जो है, ये क्या करेगी, यहां पे सेकंड जो हमारी फेज आती है मल्टीप्लिकेशन। तो देखो सेकंड जो फेज है वो है मल्टीप्लिकेशन वाली फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। देखो मैंने आपको बताया कि जो ट्रिपेनोसोमा है ये मनुष्य के ब्लड में किस तरह पहुंचा, मक्खी के काटने पर। मक्खी के काटने पर ये ट्रिपेनोसोमा जो है मनुष्य के रुधिर में प्रवेश कर गया। अब मनुष्य के रुधिर में से क्या करेगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्बेशन करेगा। ग्लूकोज का एब्जॉर्बेशन करने के बाद क्या करेगा, ग्लूकोज के एब्जॉर्बेशन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होगी जिसके अंत में बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में जाएगा और आगे जाकर क्या बनाएगा, यहाँ पे एनर्जी बनाएगा। तो जो भी प्रोसेस होती है वो इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। यानी कि जो ग्लूकोज, जो ट्रिप्नेसोमा है ये अपना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से ही या हमारे ब्लड से प्राप्त करता है। हमारे ब्लड में से किसका एब्जॉर्बेशन करता है, ग्लूकोज का अवशोषण करता है। और ग्लूकोज के अवशोषण के दौरान ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होगी। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान जो बनेगा, जो पायरुविक एसिड बनेगा वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद एटीपी बनाएगा और एटीपी जो है वो हमारे शरीर को क्या प्रदान करेगी, ऊर्जा प्रदान करेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो फर्स्ट प्रावस्था थी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो मक्खी की लार ग्रंथियों के अंदर, मक्खी की लार के अंदर विशेष प्रकार की जो एक विशेष प्रकार का संक्रमणकारी प्रावस्था होती है, ये संक्रमणकारी अवस्था जो पाई जाती है जिसे हम छोटा या ठूंठ रूप कह सकते हैं या क्राइथीडियल रूप कहते हैं, वो पहुंच जाता है मनुष्य के ब्लड स्ट्रीम में। अब देखो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या होता है, जो संक्रमणकारी प्रावस्था है वो रुधिर में पहुंचकर लंबी पतली और ट्रिपेनोमास्टिकोइड रूप में रूपांतरित हो जाती है। यानी कि अब यह है संक्रमणकारी प्रावस्था, अब यह है संक्रमणकारी प्रावस्था मनुष्य के रुधिर में प्रवेश कर जाती है, मनुष्य के रुधिर में प्रवेश कर जाती है। इस प्रावस्था को क्राइथीडियल रूप कहा जाता है। इस प्रावस्था को क्राइथीडियल प्रावस्था कहा जाता है। इस प्रावस्था को क्राइथीडियल प्रावस्था कहा जाता है। यह प्रावस्था लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, यह प्रावस्था जो होती है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द्वारा लंबे व पतले
ट्रिपेनोमेस्टिगोट रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ट्रिपेनोमेस्टिगोट रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आपने देखा कि जो क्राइथीडियल फेज थी, क्राइथीडियल प्रावस्था जो थी वो अब चेंज हो चुकी है यहाँ पे किसमें, वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है क्राइथीडियल फॉर्म के अंदर। आपको क्राइथीडियल फॉर्म और जो ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म है इन दोनों में क्या अंतर होता है, देखो क्राइथीडियल फॉर्म ये होती है, यहां से ये है क्राइथीडियल फॉर्म, ठीक है, जिसके अंदर काइनेटोप्लास्ट केंद्र के जस्ट ऊपर है, और ये है ट्रिपेनोमेस्टिगोट फॉर्म अवस्था। ये जो प्रावस्था है ये है ट्रिपेनोमेस्टिगोट प्रावस्था। इस प्रावस्था के अंदर देखो यह एक संक्रमणकारी प्रावस्था है जो रुधिर में प्रवेश कर जाती है, यानी जो मक्खी की लार ग्रंथियों में जो संक्रमणकारी प्रावस्था पाई गई थी वो अब क्राइथीडियल फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्राइथीडियल फॉर्म के अंदर जो काइनेटोप्लास्ट है वो अपर साइड में ऊपर की तरफ पाया जाता है, लेकिन जो ट्रिपेनोमेस्टिगोट अवस्था है अब क्राइथीडियल प्रावस्था ट्रिपोमेस्टिगोट अवस्था में परिवर्तित होगी, तो जो काइनेटोप्लास्ट या ब्लेफेरोप्लास्ट है ये कहां आ जाएगा, केंद्र के नीचे की तरफ। तो ये दोनों में क्या है, अंतर है। अब देखो इस तरह ये जनन करके क्या है, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार यह लगातार जनन करके अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, जनन करके अपनी संख्या बढ़ाती है। इसे ही गुणन प्रावस्था कहा जाता है, इसे ही गुणन प्रावस्था कहा जाता है। हमने बात कर ली यहाँ पे दो प्रकार की जो फेज है उनकी, कि किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन फेज होगी और किस प्रकार से हम थर्ड की बात करते हैं, लंबे एवं पतले ट्रिपोमेस्टिगोट अवस्था का ठूंठ सदृश्य रूप में परिवर्तन की। तो देखो लंबे और पतले जो ट्रिपोमेस्टिगोट अवस्था है उसका ठूंठ सदृश्य रूप में परिवर्तन। देखो जब मनुष्य के रुधिर में ट्रिप्नोसोमा की संख्या बढ़ती है तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी की उपस्थिति में देखो अब प्रोसेस क्या होगी, जब मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या बढ़ जाती है, जब मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनके मनुष्य के ब्लड स्ट्रीम में इनकी संख्या बढ़ गई है मान लो, ठीक है, तो परपोषी जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो परपोषी यानी मनुष्य की बॉडी एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। मनुष्य की बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है, एंटीबॉडी बनाने लगती है, एवं इस दौरान ग्लूकोज का अवशोषण भी क्या है, रुक जाता है। इस दौरान ग्लूकोज का अवशोषण भी रुक जाता है। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्बेशन है वो रुक जाएगा, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो है
ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो है वो भी क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया भी रुक जाएगी। अब क्या होगा, जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी तो जो आपका पतला और लंबा ट्रिप्टोमेस्टिगोट रूप है, ठीक है, और इनके अंदर विभाजन की प्रक्रिया, जो ट्रिप्टोमेस्टिगोट रूप है वो क्या करेगा, आगे जाके छोटे ठूंठ रूप में परिवर्तित होने लग जाएगा। अब विभाजन की प्रक्रिया जो है वह भी पूर्ण रूप से रुक जाती है, विभाजन की प्रक्रिया भी रुक जाती है, एवं ट्रिप्टोमेस्टिगोट रूप जो है, ट्रिप्टोमेस्टिगोट रूप अब ठूंठ सदस्य रूप में परिवर्तित होने लग जाता है। ट्रिप्टोमेस्टिगोट रूप क्या है, ठूंठ सदस्य रूप में क्या है, परिवर्तित होने लग जाता है। अब ये जो छोटा और ठूंठ सदस्य रूप है, अब यह छोटा एवं ठूंठ सदस्य रूप मक्खी के काटने पर उसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब छोटा और ठूंठ सदस्य रूप मक्खी के काटने पर कहां पहुंच जाता है, उसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। यदि नहीं पहुंच पाता है तो ये मर जाता है, यदि नहीं पहुंच पाता है तो यह रूप, तो यह छोटे व ठूंठ रूप अंदर ही नष्ट हो जाते हैं, इनका परिवर्तन नहीं होता है आगे। तो यह आज हमने बात की किसकी, लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्टोसोमा का जो फर्स्ट प्राइमरी होस्ट है उसकी, कि इसके जो प्राइमरी होस्ट है उनके अंदर क्या परिवर्तन होता है। अब सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड जो है लाइफ साइकिल इन सेट्सीफ्लाई ग्लाइसेना पाल्पेरिस में, ग्लाइसेना पाल्पेरिस में। तो देखो लाइफ साइकिल जो है मक्खी के अंदर इसका किस प्रकार से होता है, तो देखो सबसे पहला है इसका जो लाइफ साइकिल के अंदर जो स्टेप्स आते हैं, सबसे पहला स्टेप आएगा परजीवी का मध्यस्थ परपोषी में स्थानांतरण। परजीवी का मध्यस्थ परपोषी में स्थानांतरण। सेकंड जो आएगा इसका वो रूप है मक्खी की मध्यांतर में परजीवी का परिवर्तन। मक्खी की मध्यांतर में परजीवी का परिवर्तन। और जो थर्ड आएगा वो क्या होगा, जो मध्यांतर है मक्खी की मध्यांतर से ये लार ग्रंथियों में पहुंच जाए, यानी कि मक्खी की मध्यांतर से लार ग्रंथियों में पहुंचकर परिवर्तन। तीन स्टेप है, देखो तीनों स्टेप में क्या क्या चीजें होंगी। हमने कहा जो लास्ट रूप था लंबा और पतला ट्रिप्टोमेस्टिगोट रूप, वो मनुष्य के अंदर था अभी तक। जब मक्खी से काटेगी तो वो रूप कहां पर, किसके अंदर चला जाएगा, मक्खी के अंदर। हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप परजीवी का परपोषी में स्थानांतरण या मध्यस्थ पोषी में स्थानांतरण।
परजीवी का मध्यस्थ परपोषी में स्थानांतरण। देखो सबसे पहला क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जब सेटसी मक्खी संक्रमित मानव का रुधिर चूसती है तो मनुष्य के तो रुधिर के साथ साथ छोटे व ठूंठ रूप मक्खी के इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया में जब मक्खी संक्रमित मानव का रुधिर चूसती है तो यह छोटे व ठूंठ रूप मक्खी की मध्यांतर मिडगट में पहुंच जाते हैं। तो पहला जो हो गया परजीवी का मध्यस्थ परपोषी में स्थानांतरण। जो छोटे व ठूंठ रूप थे वो मक्खी के काटने पर या मक्खी के ब्लड स्ट्रीम को चूसने पर मक्खी के मिडगट में पहुंच जाएंगे। सेकंड देखो, सेकंड जो था मक्खी के मध्यांतर में परजीवी का परिवर्तन। मक्खी की मध्यांतर में परजीवी का परिवर्तन। मक्खी की मध्यांतर में यानी मिडगट में परजीवी का परिवर्तन। इसमें क्या होगा, इस प्रकार की अवस्था में छोटे व ठूंठ रूप मक्खी की मिडगट में अपना आकार बदलने लगते हैं। एवं इस समय भी यह लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं। यह हो गया मक्खी की मिडगट में परजीवी का परिवर्तन। इस प्रकार की फेज में छोटे और ठूंठ रूप जो होते हैं मक्खी की मिडगट में अपना आकार बदलने लगते हैं, अर्थात इस समय भी यह लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द्वारा अपनी संख्या क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। जब यह अब अर्थात लंबे और पतले रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात यह लंबे एवं पतले रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लास्ट देखो, लास्ट है आपका मक्खी की लार ग्रंथियों में इसका परिवर्तन। मक्खी की लार ग्रंथियों में इसका परिवर्तन। मक्खी की लार ग्रंथियों में देखो होता क्या है, मिडगट में पाए जाने वाले लंबे और पतले रूप करीब 15 दिनों के पश्चात मक्खी की लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं और ट्राइथीडियल अवस्था में रूपांतरित हो जाते हैं।
में पाए जाने वाले रूप करीब 15 दिनों के पश्चात क्राइथीडियल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि देखो, मिडगट में पाया जाने वाला जो रूप होता है वो करीब 15 दिनों के पश्चात क्राइथीडियल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे एपीमेस्टिगोट रूप भी कहा जाता है, जिसे एपीमेस्टिगोट रूप भी कहा जाता है, जिसे हम कह रहे हैं एपीमेस्टिगोट रूप भी कह रहे हैं। ठीक है, फिर हमने बात की, देखो यह आकार में छोटा होता है, हमने बात की कि अब यह क्राइथीडियल अवस्था में, देखो एपीमेस्टिगोट रूप भी कह दिया हमने इसे, और यह रूप आकार में कैसा होता है, यह रूप आकार में छोटा होता है। इस रूप में ब्लेफेरोप्लास्ट व काइनेटोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट व काइनेटोप्लास्ट केंद्रक के ठीक आगे स्थित होता है। अब यह रूप ट्रिपोमेस्टिगोट रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो ये है इसका लाइफ साइकिल, कि जो ट्रिपोमेस्टिगोट रूप है ये वापस सैडसी मक्खी के काटने पर मनुष्य के ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। अब आपको पता है कि जो ट्रिपोमेस्टिगोट रूप है, इसके अंदर एक ट्रिपेनोमेस्टिगोट रूप जो है, ट्रिपेनोमेस्टिगोट रूप में एक मेटासाइक्लिक फेज पाई जाती है। मेटासाइक्लिक फेज यानी संक्रमणकारी प्रावस्था पाई जाती है। जो मक्खी के काटने पर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, या मक्खी के काटने पर मनुष्य के ब्लड में पहुंच जाती है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो थी जिसके अंदर हमने बात की लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नेसोमा। सबसे पहला जो इसका प्राथमिक प्रपोशी में लाइफ साइकिल देखा, और फिर सेकेंडरी होस्ट में लाइफ साइकिल देखा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।